हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे एसेंस। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही थी। मैंने केदारनाथ का जो फर्स्ट पार्ट था, कैसे प्लान करें ट्रिप, वो मैंने रिकॉर्ड किया था और ये इसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी बताऊँ। एक्चुअली छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो इतने हैं कि बताते बताते वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अननेसेसरी की बातें ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि आप सुबह सुबह बस शुरू करिए जाने के लिए सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग आप पहुँच गए, फिर वहाँ पे आपको लंबी लाइन लगी होती है शटल के लिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि आप गौरीकुंड पहुँचेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। तो आप अपने ट्रैवल से पहले ही वहाँ, अगर आप नहीं कराएं रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, पर ना आपको थोड़ा वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो बेटर है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पहले ही करा के रखें। GMNV जो उनकी वेबसाइट है ना, GNMV की, और वो उत्तराखंड टूरिज़्म वाला, वहाँ पर ना केदारनाथ के लिए, ये चारों धामों के लिए जहाँ जहाँ भी जिस भी धाम जाना चाहता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए आपको बस अपना आधार कार्ड और अपना फ़ोटो देना होता है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप अपना वो रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल में या प्रिंट आउट कैरी करिएगा, क्योंकि वो वहाँ पर बारकोड स्कैन करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको एक करनी है। और ये चीज़ मेरे ख्याल से शटल से पहले ही, नहीं, शटल के बाद होती है शायद, थोड़ा सा मैं मिस कर रही हूँ। ठीक है, वो चेक होता है और एक बार मंदिर में ऊपर भी होता है। ठीक है, तो और एक्चुअली मैंने ये बोल नहीं सकते, कई लोगों के साथ होता है, कई लोगों के साथ नहीं भी होता है, क्योंकि जब मैं 2022 में गई थी तो नहीं हुई थी चेकिंग, और 23 में चेकिंग हुई थी, बारकोड स्कैन हुआ था। ठीक है, तो आप सुबह निकल जाएंगे और आप लाइन लगाएंगे शटल के लिए। शटल मिलती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। तो सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वो 5 किलोमीटर कई लोग ट्रैकिंग कर लेते हैं और कई लोग नहीं, कई लोगों को लगता है कि ठीक है शटल से जाते हैं। मोस्टली लोग शटल से ही जाते हैं, क्योंकि पहले ही क्यों थकाना ना अपने आप को। ठीक है, तो शटल का जो प्राइस है वो पर पर्सन 50 रुपये है। 50 रुपये के प्राइस में आप गौरीकुंड चले जाएंगे। अब गौरीकुंड पहुँच कर ही वहीं पर ही घोड़ा पड़ाव, पिट्ठू, सब कुछ वहीं से मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप किसी भी एनिमल का यूज़ ना करें, लेकिन आपको यहाँ मैं प्राइस बता देती हूँ। अगर आपको घोड़े से जाना ही है तो आप शुरू से ही जाइए। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। होता क्या है कि जो प्राइस है ना, वो घोड़ा पड़ाव है वहाँ पर से, आई थिंक जो है वो जाने का 2700 है, वापस आने का 1700 है। ठीक है, तो वन साइड जाने का 2700, आने का 1700 है। ठीक है, लाइक 2700 एंड 1700। बट होता क्या है ना कि अगर आप बीच में से कहीं लेते हैं, लाइक आप पैदल चल रहे हैं और आपको रियलाइज़ हुआ यू कैन नॉट ट्रैक एनी मोर, आप और पैदल नहीं जा सकते, तो उस वक्त पे आपको घोड़े या किसी चीज़ की, पिट्ठू की, किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बीच में लेंगे ना तो आपको मनमाना प्राइस बोलते हैं। मतलब आपको वो 2700 की जगह 4000 बोल सकते हैं, 3000 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करिएगा कि यहीं से पर्ची कटाए, और पर्ची कटने के बाद वो पर्ची आप अपने पास ही रखिएगा, आप उनको मत दीजिएगा, चाहे वो पिट्ठू की पर्ची हो या घोड़े वाले की पर्ची हो। क्योंकि पर्ची जब आप, वो आपको पूरा छोड़ देंगे तभी आप उनके हाथ में वो पर्ची दीजिएगा। ठीक है, पर्ची ये उनका आईडी कार्ड होता है जो भी। अब पिट्ठू का भी ना प्राइस फिक्स है। पिट्ठू का प्राइस डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ दैट ह्यूमन, लाइक उस इंसान के वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या हो जाएगा। जैसे कि 9000 भी होता है, 8000 भी है, 12000 भी है, और वो सारा रेट फिक्स है, वहाँ पर लिखा होता है कि प्राइस क्या है, और वो इंसान के वज़न के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, आपके पास बैग, अगर आप अपना बैग नहीं ले जा पा रहे हैं तो पिट्ठू आपका बैग भी लेके जाते हैं, और उसका भी वो वज़न के हिसाब से पैसे आपसे लेते हैं। तो ये सारा कुछ आपको गौरीकुंड में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको सब कुछ। अगर जिससे भी जाना है आपको सब गौरीकुंड में मिल गया, और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। पैदल वाले भी अपनी यात्रा वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात आई कि रास्ते में जाते जाते क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या प्रॉब्लम नहीं आएंगी। रास्ते में जाते जाते एक्चुअली में थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो खच्चर और ये सब होते हैं वो लोग बिना देखे चलाते जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है, आपको देख देख के चलना है कि आपको किसी से धक्का न लग जाए, कुछ लग ना जाए। ठीक है, एक ये चीज़ रही। और प्लीज़ कीप ड्रिंकिंग वाटर। हर थोड़े थोड़े देर में ना पानी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी मत पीजिए एक बार में, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत होता है ट्रैकिंग में। ठीक है, और अब अपने पास अब थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि ग्लूकोज या थोड़ा बहुत कुछ तो भी रख लीजिए।
क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। और जगह जगह खाने की चीज़ें हैं जहाँ आपको जूस, और जैसे राजमा चावल मिलता है वहाँ पर छोले चावल मिलता है, दाल चावल मिल जाती है, और आलू पराठा, पहाड़ों वाली मैगी, तो ये सारा कुछ आपको रास्ते भर खाने की चीज़ें मिलेंगी। तो उस चीज़ की तो कोई चिंता ही नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा, चाय मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ करते 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 आप ऊपर पहुंच जाएंगे। और ऊपर का भी, ऊपर ऊपर की बुकिंग कैसे करनी है उसके लिए भी दो चीज़ें हैं। देखिए, ऊपर कैसा होता है कि जो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, ये जो पिट्ठू से जा रहे हैं, ठीक है, जिनका पहले से, जिनको डिसाइड है दिमाग में कि हमको तो पिट्ठू से जाना है, हमको खच्चर से जाना है, हमको ऐसे जाना है, तो उनको ना जैसे पिट्ठू वाले पूरा ऊपर मंदिर तक ले जाते हैं, ठीक है। और खच्चर वाले जो हैं वो लगभग मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर पहले, लगभग 4 नहीं, आई थिंक 2 किलोमीटर, ऐसा कुछ 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर पहले ही वो उतार देते हैं, ठीक है। उतार देते हैं और उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ता है। तो कैसा होता है कि सबका कैपेसिटी अलग होता है और ट्रैकिंग वालों की भी कैपेसिटी अलग होती है। जो पिट्ठू वाले हेलीकॉप्टर वाले होते हैं एडवांस में ऊपर अपनी बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर की जो बुकिंग होती है वो भी पीक सीज़न में थोड़े थोड़े टाइम स्लॉट के लिए, जैसे मैंने हेलीकॉप्टर का बताया था कि थोड़े टाइम स्लॉट के लिए खुलता है, वैसे ही जैसे हेलीकॉप्टर कैसे खुलता है मैं एक बार थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हेलीकॉप्टर है ना, वो जैसे सपोज़ अगर आपको 6 मई की बुकिंग करानी है, तो मैं एग्जांपल के लिए बस डेट्स बता रही हूँ। तो वो 10 मई को खुलेगा, सॉरी 10 अप्रैल को खुलेगा, कि 10 अप्रैल को बुकिंग हो रही है 6 से 10 मई के बीच के लोगों की। तो आपको उस दिन पे बुक करनी है, और बहुत ऐसा फट से बुकिंग हो जाता है। हेलीकॉप्टर मिलना बहुत मुश्किल है पीक सीज़न में। नॉर्मल सीज़न में तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाएंगे तो आपको ऑन द स्पॉट भी बुकिंग मिल जाएगी, पर पीक सीज़न में मिलना बहुत मुश्किल है। वो एक एक दिन खुलता है, एक ड्यूरेशन के डेट्स के लिए, तो उसी दिन उसकी बुकिंग होती है, ठीक है। तो आप जो ऊपर के जो टेंट, होटल सब कुछ है ना ऊपर, उसकी भी बुकिंग आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, उसका भी खुलता है वैसे। जैसे हेलीकॉप्टर का ऑनलाइन ओपन होता है ना, तो ऊपर के होटल की बुकिंग भी वैसे ही शुरू होती है, और ऑन द स्पॉट भी होता है, दोनों तरीके से होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं भी कुछ भी बुकिंग ना करें, ठीक है। आपके पैसे शायद वेस्ट हो सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग होती है, करेक्ट। जैसे कि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो हम थोड़े दूर पहले ही, हम जस्ट 1 किलोमीटर पहले ही हमारी हिम्मत छूट गई थी, यार अब हम नहीं ट्रैक कर सकते हैं। तो वो हिम्मत 1 किलोमीटर पहले हमारी छूट गई, तो हमने वहीं पर टेंट लिया, वहीं पर रात में रुक गए। और वहाँ पर जो टेंट है ना, वो 300 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक, डिपेंड ऑन कि टेंट कैसा, लाइक आप सिंगल ऑक्यूपेंसी ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, आपको मिल जाएगा। और टेंट में जैसे आपको ब्लैंकेट और वहाँ पर वो सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। वो सारा कुछ का प्रॉब्लम नहीं है, वो सब मिल जाता है आपको। और हाँ, तो मैं यही बता रही थी आपको कि जैसे हमारा पिछले टाइम पे जो 2022 में गए थे, 1 किलोमीटर पहले हिम्मत छूट गई कि अब नहीं हो पाएगा। इस बार हमारी 3 किलोमीटर पहले ही हिम्मत छूट गई थी। 3 किलोमीटर पहले ही हुआ कि यार अब नहीं चढ़ सकते। एक्चुअली लेट बहुत हो गया था, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि हम लाइन में लग लग के हम बहुत लेट हो गए थे। जो हमारा टारगेट टाइम था ना, हम उससे बहुत लेट पहुँचे थे। हम सोचे थे कि हम 6-7 बजे तक ऊपर होंगे और हम आरती देखेंगे शाम की 6 बजे तक, पर वो नहीं हुआ था। हम 10 बज गए थे रात के, पर 3 किलोमीटर पहले थे। और फिर हमने ये सोचा यार अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है और हम 3 किलोमीटर पहले हैं, तो अपने आप को थका के बीमार करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम 3 किलोमीटर पहले ही रुक गए, ठीक है। 3 किलोमीटर पहले हम रुक गए टेंट लेके, और फिर हमने 2:30 बजे फिर से चलना शुरू किया। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप फिर से जल्दी ही चलना शुरू कर कीजिएगा, क्योंकि मंदिर की लाइन बहुत लंबी हो जाती है, 1-1 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है, और बारी आने में बहुत लेट लग जाता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप फिर से जब ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं ना, तो वो भी आप 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे करिए। अब सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच जाइए, सुबह की वहाँ पर आरती देखिए। सुबह की जो आरती जो होती है, सब अलग अलग टाइम बताते हैं, कोई बोलता है 4 बजे होता है, कोई बोलता है 6 बजे होता है, कोई बोलता है 7 बजे होता है। तो आप बस जब पहुँच रहे हैं आप पहुँच जाइए और दर्शन करिए, दर्शन आपको बहुत अच्छे होंगे। और दर्शन के लिए भी लाइन लगी होती है, दर्शन करिए, अंदर जाके अच्छे से आप फ़ोटो खिंचाइए, जो करना है आपको करिए। तो अंदर भी जब आप जाएंगे तो फ़ोन और ये सब अलाउड नहीं है।
और आप, मेरा ये सजेशन है, लाइक पर्सनल सजेशन है कि आप ट्राई कीजिए ना कि जब आप दर्शन के लिए मंदिर, आप जितना फ़ोटोज़ वीडियोस बनाना है आप कर लीजिए, लेकिन जब आप एकदम पास में मंदिर के अंदर घुसने वाले हो, वैसे भी मोबाइल अलाउड नहीं होता है, तो आपका ध्यान फ़ोन से ज़्यादा आप ट्राई कीजिए ना, क्योंकि वो लाइन से आप कैसे निकल, फट से घुसते घुसते भीड़ से आप बाहर आ जाएंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा। तो आप बस कॉन्सेंट्रेट करके भगवान में ध्यान लगाइए। आप सारी चीज़ों को देखिए अंदर कैसे, जैसे अंदर युधिष्ठिर जी हैं, अर्जुन जी हैं, ठीक है, माता कुंती हैं, माता द्रौपदी हैं, एक्चुअली भीम जी को छोड़ के सब लोग हैं। आई थिंक मेरे को लगता है कि शायद वो भीमशिला की वजह से बस भीम जी की मूर्ति नहीं है, वरना वो पांचों पांडवों में वो चारों लोगों की, माता कुंती की और द्रौपदी की मूर्तियां हैं अंदर, और हमारे बाबा केदारनाथ तो है ही अंदर। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नीचे देखिएगा ध्यान से कि आप देख सकें उनको, और बस दर्शन करिए, निकलिए। अब बाहर निकलने के बाद आपको पीछे अमृत कुंड है, अमृत कुंड से आप वो पानी लीजिए अमृत कुंड का, और आप वो थोड़ा पीजिए, ये घर के पूजा वूजा में कैसे भी, तो कई लोग वो मिस कर देते हैं, तो अमृत कुंड का जल लेना आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, वो भी लीजिए। और फिर दर्शन करके निकलने के बाद पीछे भीमबली की जो, वो जो पत्थर रखी है कि जिनकी वजह से जब फ्लड आया था 2013 में, तो जो वो बच गई थी पूरी केदारनाथ की मंदिर, वो मूर्ति, वो पत्थर भी है, वो भी जाके देखिए, जो कि जिससे भीमबली बोलते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, वो भी देखिए। और आप दर्शन करने के बाद आपको जितने फ़ोटोज़ खिंचाने हैं, जितने रील्स बनाने हैं, जितने शॉर्ट्स बनाने हैं, सब कीजिए, लेकिन आप ये सब दर्शन करने के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपका दर्शन भी अच्छे से होगा, आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी अच्छे से आएंगे, आपको पूरा टाइम मिलता है, आपको वहाँ से कोई नहीं हटाने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप वहाँ से हट जाएंगे, चले जाएंगे, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं हो पाएंगी, नहीं हो जाएंगी। पर जाने से पहले मेन फोकस आप दर्शन करने पे कीजिए, वो होने के बाद तो बाकी सब कुछ होता रहेगा। बस दर्शन करने के बाद वहीं पर ऊपर ही बहुत सारे होटल्स और छोटे मोटे खाने की चीज़ें हैं, वहाँ सब कुछ जो भी खाना है खाइए। ऊपर वैसे काफ़ी महंगा है, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आप भूखे रहते हैं तो आप ऑब्वियसली नीचे उतर के तो नहीं खाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो भी खाना है आप खाइए, और फिर आप नीचे ट्रैक करिए। अब नीचे वापस उतरने का भी सेम है, आप गौरीकुंड पहुंचेंगे, फिर से शटल के लिए लाइन लगेगी, शटल के लिए लाइन लगाइए, पैसा देके सोनप्रयाग आइए, अपने जिस होटल में रुके थे वहीं जाइए, अपना लगेज लीजिए, एक दिन रुके, और फिर से अगले दिन सुबह के लिए वो सेम उसी तरीके से बस आपको ऑनलाइन बुकिंग करके ही आपको या तो सीतापुर बस स्टैंड से या तो सोनप्रयाग बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी। आप ड्राइवर से पहले ही कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मिलेगा सुबह सुबह 5 बजे के करीब, आप निकल जाइए। अगर आपको बद्रीनाथ जाना है वहाँ के लिए भी बस मिल जाएगी, आपको किसी और धाम जाना है वहाँ के लिए, अगर आपको वापस ऋषिकेश या हरिद्वार आना है आपको वहाँ के लिए मिल जाएगी। तो बस ऐसे ही सारा कुछ, मतलब ऐसे ही आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और ये जो रही बजट की बात, मैंने आपको पर होटल का प्राइस बता दिया था, मैंने आपको बस का प्राइस बता दिया था, मैंने आपको खाने का प्राइस बता दिया था। जैसे खाने का एक्चुअली नहीं बताया है, जैसे वहाँ पे पराठा रहता है वो 50 रुपये का मिल जाता है, हर जगह पे 50 रुपये का पराठा, 50 रुपये की मैगी, तो इस हिसाब से रेट रहते हैं। तो आप देखिए कि कितना कैसे है, और जो फाइनल प्राइस है वो मैं पूरे स्क्रीन पे लगा दूँगी पूरा कैलकुलेट करके अच्छे से, तो आप एक बार देख लेना। और मैं आपको दोनों सीज़न का, लाइक ऑफ सीज़न और पीक सीज़न, दोनों सीज़न का प्राइस लगा दूँगी, आप कंपेयर कर लीजिएगा कि क्या कैसे है, और आप देख लीजिएगा कि आपको बस लाइक कब जाना है, कैसे जाना है। और बस होप सो कि आप जब भी प्लान करें आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो, और भोले बाबा केदारनाथ बाबा आपको जल्द से जल्द केदारनाथ बुलाए। लाइक मैं अपने आप को सच में बहुत लकी मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं कि मुझे 2 बार उनका बुलावा आया है, और बस भगवान की कृपा रही तो तीसरी बार भी आएगा, और मैं ज़रूर जाऊँगी और फिर से आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। तो बस अभी के लिए जो केदारनाथ वाला है वो यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं किस चीज़ के बारे में होगा, बस अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।